देखिए ये लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है। अगर यहाँ पर हम बात कराएं तो ये सबसे पहले जब भी आपको इसका क्वेश्चन मिले, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले आप ये देख लो कहीं ये किसी का स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म तो नहीं है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म तो नहीं है, तो बड़े आसानी के साथ आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमको जो काम करना है वो बाय फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। अगर ये शब्द ना लिखा रहे कहीं किसी क्वेश्चन में बाय फैक्टराइजेशन, तो आप बड़े आसानी के साथ इसका रूट्स या जीरोज या सोल्यूशन जो भी बोले या सेटिस्फैक्शन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आप निकाल सकते हो। जैसे अगर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं तो ये किसका स्क्वायर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 10x का स्क्वायर, ठीक है, और ये किसका स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और माइनस का 2, अगर ए बी वाला फॉर्म हम देखें, ए इसको मान रखे 10x को 10x और फिर कितना 1, फिर प्लस यहाँ ये, तो ये क्या लिखा है ए स्क्वायर माइनस 2ab और फिर प्लस का बी स्क्वायर। इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या हो जाता है, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें तो ये सब क्या हो जाते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये लिखा क्या हुआ है, अगर a आपने मान रखा है 10x को और b क्या मान रखा है 1 को मान रखा है, तो 10x माइनस 1 का ये स्क्वायर लिखा हुआ है, ये जो है ये, ठीक है, 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर यहाँ से x की वैल्यू आपको निकालनी है, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू आप 0 मानोगे तो 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। तो पहली वाली भी 1/10 निकलेगी और दूसरी वाली भी क्या निकलेगी 1/10 निकलेगी। लेकिन हमको जो काम करना है वो बाय फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। फिर से अगर हम बात करें यहाँ प्लस 20x होता तो ये क्या हो जाता 10x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाता, तब ये वाला फार्मूला लग जाता a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ये वाला फार्मूला लग जाता। यहाँ क्योंकि सब प्लस प्लस में रह जाते हैं इसलिए ये वाला फार्मूला लग जाता, लेकिन यहाँ पर माइनस का 20x है इसलिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा। चलिए अब अगर हम इसको सॉल्व कराएं, हमको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है इसलिए इस मेथड से हम लोग नहीं कर सकते, इससे आप करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर लिख के आया हुआ है कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर हमको क्या करना होता है, जो यहाँ होता है आगे जो नंबर होती है वो सी वाले मतलब a और c का मल्टीप्लाई करा दिया जाता है, और फिर जो बनता है a और c का मल्टीप्लाई आप कराओगे तो 100 है 1 है तो ये कितना हो गया 100। अब हमको दो फैक्टर निकालने हैं जिनका एडिशन क्या हो 20 हो और जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना हो 100 हो। तो अगर इसके हम फैक्टर की बात करें तो 1 इंटू 100 है इसका फैक्टर, दूसरा फैक्टर क्या है 2 इंटू 50 है। अब 1 इंटू 100 देख रहे हैं तो यहाँ बनता हुआ नहीं दिख रहा है माइनस का 20, 2 इंटू 50 कर रहे हैं तब भी यहाँ बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तीसरे फैक्टर क्या 3 से जाएगा नहीं 100, 4 से जाएगा तो 4 इंटू 25, 4 इंटू 25 करने से भी यहाँ फायदा होता नहीं दिख रहा है। अब क्या करेंगे 5 इंटू 20 कराएंगे, हाँ 20 500 और यहाँ पर 20 है तब भी इससे काम नहीं होगा। फिर आगे और करते हैं 6 से जाएगा नहीं, 7 से जाएगा नहीं, 8 से जाएगा नहीं, 9 से जाएगा नहीं, आप सीधा ये किससे जाएगा 10 से, तो 10 गुणे 10, ठीक, और -10 जब कराएंगे तो माइनस का 20 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसा लिखिए 100x स्क्वायर माइनस का 10x और फिर माइनस 10x और फिर प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको देखते ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कराना आना चाहिए, तभी आप समझ लीजिए कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। जैसे आपको यहाँ पर दिख गया कि 10x -10 है तो जो भी आएगा वो फिर क्या आएगा, ब्रैकेट में जो चीजें आएंगी वो निगेटिव की आएंगी। मतलब कैसे, ये 100 यहाँ 100x स्क्वायर आना है, यहाँ पर -10x आना है, मतलब जो भी कॉमन में जाएगा वो कितना जाएगा 10x कॉमन में जाएगा। इससे पहले वाला भी एक क्वेश्चन इसी टाइप का कराया था। तो 10x जब कॉमन में जाएगा तो शुरुआत में क्या आएगा 10x आएगा, फिर माइनस का 1 आएगा, फिर ऐसे ही यहाँ पर माइनस का 10x अगर कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे माइनस का 1,
तो अंदर क्या हो जाएगा 10x माइनस 1 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में 10x माइनस 1, दूसरे वाले ब्रैकेट में भी 10x माइनस 1। तो x की वैल्यू जो आएगी 1/10 और दूसरी वाली भी वैल्यू जो x की आएगी वो क्या आएगी 1/10 आएगी। तो आपको ये अपने माइंड में करना आना चाहिए। आपकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी हो जाए कि आप देखते ही इसको समझ जाओ कि आना क्या है। अब देखिए यहाँ पर 100x² दे रखा है, यहाँ 10x, तो दोनों में क्या कॉमन हो सकता है 10x कॉमन हो सकता है। मतलब प्लस का 10x कॉमन ले लिए हैं, अंदर क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सब पॉजिटिव है माइनस का फिर 1। अगर यहाँ से हम क्या वो माइनस का 1 कॉमन ले लें तो अंदर क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन हो चुका है तो ये जो आएगा वो प्लस का आएगा, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में जो यहाँ रहता है और यहाँ रहता है वो एक साथ हो जाता है, 10x माइनस 1 एक साथ हो गया। दूसरे वाले ब्रैकेट में 10x माइनस 1 एक साथ हो गया। तो यहाँ से एक बार ये वाला ब्रैकेट मानेंगे 0, तो जब इसको आप सॉल्व कराओगे तो 1/10 आ जाएगा, क्योंकि वहाँ कांस्टेंट में 1 है, 10 नीचे डिवाइड में जाएगा। और यहाँ भी जब सॉल्व कराओगे तब भी 1/10 आएगा। तो x की जो दोनों वैल्यू आए वो क्या आ गई 1/10 आई। अगर ये फैक्टराइजेशन मेथड से ना बोलता तो बड़े आसानी के साथ ये क्या बन रहा था 10x माइनस 1 यानी x की वैल्यू 1/10 और दूसरी वाली भी वैल्यू 1/10। तो जब फैक्टराइजेशन से ना बोले कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो आप सबसे पहले देख लो कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर तो नहीं बन रहा है या a प्लस बी का होल स्क्वायर तो नहीं बन रहा है। अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो बड़े आसानी के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वहां से रूट्स निकालना बड़ा ही आसान हो जाता है। स्क्वायर बन गया तुरंत वैल्यू निकल गई, सोचना नहीं पड़ता है।